दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन अलर्ट में। आखिर क्यों 2024 में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? क्यों गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है और इसलिए जंगलों में आग लग रही है। दोस्तों आज हर इंसान तपती गर्मी से परेशान है, जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर कुछ कारण और ही है? और ऐसे हम इस तपती गर्मी से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि अगर इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। और हम सब यह क्यों और कैसे कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त महेंद्र सैनी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा और उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा और उस पर क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे कि इतनी भयानक गर्मी केवल भारत और अफ्रीका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने को देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज इतने बुरे तरीके से हो रहा है कि कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को डुबो दिया है। और इन सबके पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है, एल नीनो। वैसे तो यह धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही और ज्यादा भयानक होती जा रही है। डो के हिसाब से यह दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता रहता है, क्योंकि इससे ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वह धरती और सूरज के बीच का रिलेशनशिप। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो मौसम बदलता है, लेकिन इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव एल नीनो का ही होता है। असल में दोस्तों पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है जो एशिया और अमेरिका के बीच में है, जहां पैसिफिक ओशियन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और इन हवाओं को ट्रेंड विंड्स कहा जाता है। और ज़्यादातर ये अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं, क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसे होती है। अब इसकी वजह से नॉर्मली यह होता है कि पैसिफिक ओशन के सरफेस पे जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वह ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी कि साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे पानी ऊपर आने लगता है और उस प्रोसेस को अपवेलिंग कहा जाता है। ये जो पानी समुद्र से नीचे के ऊपर आता है ये ज़्यादा ठंडा भी होता है और इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ को भी ज़्यादा फायदा मिलता है। यानी कि जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ चला गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो जल्दी भाप में बदलता है, जिसके कारण बादल बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों मान लीजिए ये ट्रेंड विंड में कमजोर पड़ गई है, हवाई पैसिफिक ओशियन के ऊपर से इतनी तेजी से नहीं बह रही है, जिसकी वजह से गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं जाता है और वहां बारिश नहीं हो पाती है, तो ऑस्ट्रेलिया काफी ड्राई हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को एल नीनो कहते हैं, जो एक साइकिल की तरह चलता है। हालांकि यह कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी यह फिनोमेना 4 साल में होता है तो कभी इसमें ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन जब यह फिनोमेना देखने को मिलता है तो पूरे 6 से 12 महीने तक चलता है। और इस दौरान दुनिया भर में मौसम में बदलाव दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया के देशों में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है, हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों आखिर एल नीनो का इवेंट 2018-19 में हुआ था, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भयानक बुश फायर दिसंबर 2019 में देखी गई थी। और अभी एल नीनो चल रहा है, जहां पर एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है तो वहीं साथ ही अमेरिका में भयानक बारिश हो रही है। वैसे दोस्तों एल नीनो का एक उल्टा फिनोमेना भी होता है जिसे ला नीना भी कहते हैं, जहां पैसिफिक ओशियन में जो चीज नॉर्मल कंडीशन में होती है वह अगर एक्सट्रीम चली जाए तो एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि साउथ अमेरिका के पास ज़्यादा ठंडा पानी आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। दोस्तों इसके इवेंट से 1 से 4 साल तक लंबे चल सकते हैं। तभी तो 2019 में जब ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ा था तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एल नीनो के कारण बारिश हुई और आधा ऑस्ट्रेलिया डूब गया था। ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही एल नीनो शुरू हो जाता है, जिसे भारत का जो मानसून है वह सामान्य से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल एल नीनो के कारण बारिश इतनी तेज नहीं हुई थी और इसी वजह से सदर्न अफ्रीका देशों में सूखा पड़ गया था और काफी ज्यादा गर्मी पड़ी। और वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर कहना है कि इंसानों द्वारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है सारी चीजें इतने एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई है कि ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव्स का इम्पैक्ट कई ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। एक शहर के अंदर अलग अलग
अलग एरियाज में कुछ जगह बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कुछ जगह ठंडी होती है, क्योंकि जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा बेहतर होता है, जबकि वहां पर कांच और कंक्रीट की ऊंची इमारतें होती हैं वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह की जगह को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि जिन जगह पर यह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है वह जगह 3 से 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाती है, और जिन जगहों पर पेड़ लगे होते हैं उनके बीच का अंतर 7 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऊंची ऊंची इमारत बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट उन जगह से होता है जहां पर लोग खुली हवा में सांस ले पाए, जिन जगहों पर लोग रहना पसंद करें। और अगर किसी शहर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो लोग पहले से ही वहां पर दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है उन्हें बंद करना होगा। पहली बात तो कांच और कंक्रीट की इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बननी चाहिए, इससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर ज्यादा गर्मी पड़ती है। सड़कों पर कम गाड़ियां चलनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कम फैले। यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस चीज को लेकर कई सारे एक्शन लिए हैं। पेरिस के अंदर तो वहाँ की सरकार ने बहुत बड़े स्केल पर गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, साइकिलिंग को प्रमोट किया। और यह सारी चीजें सिर्फ इसलिए की गई ताकि अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कम हो जाए और लोगों को एक ज्यादातर बेहतर माहौल मिल सके, गर्म उन्हें परेशान न करे। इतना ही नहीं दोस्तों, ज्यादा एयर कंडीशन का इस्तेमाल करने से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट बढ़ता है, उस पर भी हमें लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हमारे लिए अधिक सुविधाजनक दिखती है वह आगे चलकर हमारे लिए उतनी खतरनाक बनती चली जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाए। जिन चीजों का ज्यादा पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनका इस्तेमाल न के बराबर करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर घूमना शुरू कर दे, क्योंकि सड़कों पर जितनी कम गाड़ियां होंगी बाहर का मौसम उतना ही सुहावना रहेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।